दोस्तों, आप देख रहे हैं एडी टीच और मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है संतवाणी। इसमें पहला जो राइटर है उसका नाम कबीरदास है। उसका जन्म हुआ था 1398 के अंदर और मृत्यु हुई थी सन 1518 के अंदर। मैं इसके जो ये हैं कवि परिचय इनका बाद में एक साथ दे दूँगा। अभी मैं फ़िलहाल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो त्याग ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नियत किया विचार। इसका मतलब है त्याग हमें ऐसा करना चाहिए। त्याग ऐसा कीजिए मतलब त्याग ऐसा करना चाहिए सब कुछ एक ही बार, कि सब कुछ एक ही बार त्याग कर दें। सब प्रभु का मेरा नहीं, ऐसा सोच के कि सब कुछ जो मेरे पास है वो सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। नियत किया विचार और अपने सारे के सारे जो विचार हैं उन सबको त्याग देना चाहिए। तो हमें बिना कुछ मतलब बिना अपना कुछ समझे त्याग एकदम खुलकर करना चाहिए। त्याग करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यही संदेश दिया गया है इसमें कबीरदास जी के द्वारा। फिर सेकंड दुआ है। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुनिए गुण की वारदा ओ गुण लीजिए नाही, हन शीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। नीर सो त्यागे जाही। तो सुनिए गुण की वार्ता, इसका मतलब है हमें अच्छी अच्छी यानी गुण की बातें सुननी चाहिए। अवगुण लीजिए ना ही, मतलब अवगुण नहीं लेने चाहिए किसी से भी। जैसे कि हंस शीर को गहत है, मतलब हंस केवल खीर को खाता है। नीर से त्यागे जाही, मतलब जो पानी होता है उसका त्याग कर देता है, अर्थात उसको नहीं खाता है, अर्थात नहीं पीता है। तो सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए ना ही, हमें गुण की वार्ता यानी गुण की बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, सुविचार सुनने चाहिए और अवगुण की बातें नहीं सुननी चाहिए। जिस प्रकार से कि हंस का उदाहरण देकर कबीरदास जी ने बताया कि हंस शीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। हंस शीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही, इसका मतलब होता है हंस केवल जो खीर होती है उसको खा लेता है और बाकी पानी त्याग देता है। उसी प्रकार हमें भी अवगुण की बातों को त्याग कर और केवल गुण की बातें सुननी चाहिए। फिर तीसरा दुआ है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भय सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे हिय निज पीव। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हम अभिमान को छोड़ देते हैं तो मतलब जब इंसान अभिमान को छोड़ देता है तो सारे के सारे लोग खुशी रहते हैं। जैसा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, भावे कोई कुछ कहे मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे हृदय में तो मेरे प्रिय परमात्मा ही निवास करते हैं। फिर चौथा दोहा है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलोर तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। ये तो बहुत फेमस फार्मूला है और ये तो सबको पता ही होगा। तो हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए बल्कि उसके ज्ञान से साधु का महत्व निकालना चाहिए। जिस प्रकार से हमें मोल करो तलवार का, इसका मतलब होता है मतलब हमें तलवार का मोल करना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, इसका मतलब होता है म्यान को पड़े रहने देना चाहिए। जिस प्रकार से हम तलवार का मोल करते हैं और म्यान को पड़े रहने देते हैं, उसी प्रकार से भी हमें साधु के ज्ञान से उसकी मतलब साधु को उसके ज्ञान से मानना चाहिए, ना कि उसकी वेशभूषा, जाति, धर्म आदि से। उसके बाद में उसके बाद में ये दोहा है चौथा दोहा है। और संगत इसमें बताया गया है। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु की संगत करनी चाहिए, क्योंकि साधु की संगति करने से कभी भी हम निष्फल नहीं होते। संगत कीजिए साधु की मतलब साधु की संगति हमें करनी चाहिए, क्योंकि कि कभी ना निष्फल होए, क्योंकि ये जो संगति होती है वो कभी निष्फल नहीं होती है। जिस प्रकार से लोहा पारस परस्ते, लोहा पारस यानी पारस जो पत्थर होता है जो सोना बना देता है, लोहा पारस के पत्थर के अड़ते ही सो भी कंचन होए, जैसा कि वो भी कंचन यानी सोना बन जाता है, उसी प्रकार से हम भी गुरु के साधु के साथ में रह के साधु ही बन जाएंगे। फिर उसके बाद में पांचवा दो है। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषधि तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपनी मन की आशा रूपी सांपनी को मार देना चाहिए, जिसने पूरे के पूरे संसार को डस रखा है, अर्थात पूरे के पूरे संसार पर उसने कब्जा जमा रखा है। और कबीरदास जी ने बताया कि ताकि औषधि तोष है इस जो आशा है इसकी औषधि है वो संतोष है, और यही गुरु मंत्र विचार है। इसके बाद में छठा दोहा है। कागा काको धन हरे कोयल काको लेत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो करी लेत। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो करी लेत। इसमें कबीरदास जी ने बताया कि कोई ना तो कौवा कोई किसी का धन हरता है, कागा काको धन हरे, ना तो कौवा किसी का धन हरता है, कोयल काको देत, ना तो कोयल किसी को देती है।
फिर भी मीठा शब्द सुनाए के। और कबीरदास जी ने बताया कि मीठा शब्द सुनाए के, कोयल जो होती है वो मीठा शब्द सुनाकर जग अपनों करी लेती, मतलब अब जग सारा का सारा जग होता है वो अपना कर लेती है। इस प्रकार से हमें भी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। उसके बाद में आता है तुलसीदास। तुलसीदास जी का पहला दुआ है, उसमें काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहस्थ दुख रूप है, ते कि मैंने जानती रघुपति ही मूड परे भवकूप। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आदि सबको त्याग देना चाहिए, आदि सब तो त्याग देना चाहिए। और मतलब ये गृहस्थ मतलब स्त्री सुख में रहने वाला, मतलब स्त्री के लोभ नहीं, जो गृहस्थ सुख के लिए रहता है, मतलब गृहस्थ सुख में डूबा हुआ रहता है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। मतलब इस प्रकार के लोग नहीं सफल हो पाते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहस्थ दुख रूप है, इस प्रकार के लोगों को कभी मतलब काम क्रोध, जो काम की भावना हो, क्रोध की भावना हो, मद की भावना, लोभ की भावना या रत हो, दत्त, इन सब की भावना होती है, वो लोग कभी सफल नहीं होते। कि मैंने जानती रघुपति, वो कभी भी मतलब रघुपति को नहीं जान पाते हैं, मतलब भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, और वो सारे के सारे इस संसार रूपी कुएं में डूब के मर जाते हैं। मूड परे भवकूप यानी इस संसार रूपी कुएं में डूब के मर जाते हैं। फिर हसी बे कह रचना रची, दूसरा दो है, हसी बे कह रचना रची, सुनी बे कह किए कान, धरी बे सह चित हित सहित परमार्थ हितम सुजान। हसी बे कह रचना रची, मतलब हंसने के लिए भगवान ने 10 नयनी जीभ, हंसने के लिए कहने के लिए क्या कर रखी है, जीभ बनाई है। सुनी हुई कह किए कान, और सुनने के लिए कान रच दिए हैं। उसके बाद धरी हुए कह चित्त हित सहित, और धन कुछ ध्यान देने के लिए, अर्थात कुछ सोचने के लिए चित्त यानी हमारा मन दिया है। और परमार्थ हितम सुजान, और जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी इन सब चीज़ों का उपयोग परमार्थ के लिए करते हैं। तुलसी भलो सुसंगते पहुँच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लो बिल्को लोई। तुलसी भलो सुसंगते मतलब तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छा मतलब लोग होते हैं वो सुसंगति से लोगों का भला होता है। पहुँच कुसंगति सोई, और पहुँच कुसंगति सोई मतलब और कुसंगति करने से उनका विनाश हो जाते हैं। नाव किन्नरी तीन अरसी, जिस प्रकार से नाव किन्नरी तीर अरसी, जिस प्रकार से नाव भी किनारे तक चली जाती है, कि नदी के किनारे तक चली जाती है, लो बिल्को लोई, और लोहे का मतलब लोहे का सहारा लेकर। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जल मिले कीजिए आपू समान। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है, जिस प्रकार जैसे कि गंग सुसंग समान, और यह हमेशा यह गंगा की संगति के समान होती है। गंग सुसंग समान, जैसे कि गंगा की संगति मिल जाती है। जो जल परे जो जल मिले कीजिए आपू समान, और जो भी इस जल में मिलता है, जो जल परे जो भी इस जल में मिलता है, जो जल परे जो जल मिले कीजिए आपू समान, उसे भी अपने समान कर देती है। कभी तुलसीदास के अनुसार श्री राम जी की जो होती है कृपा आसानी से मिल जाती है, जिस प्रकार से गंगा की क्योंकि गंगा जिस जल में मिलती है उसको अपने समान कर देती है। और इसके बाद में तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव सहयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो सबसे हिल मिल चलिए, इसलिए हमसे सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है। फिर तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोल, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। इसका अर्थ है तुलसी पावस के समय, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल होती है वो पावस यानी जो वर्षा ऋतु होती है उसके समय मौन धारण कर लेती है, क्योंकि है ना क्योंकि अब तो दादुर बोली है, मतलब इस टाइम पे जो मेंढक होते हैं या फिर मूर्ख होते हैं और वो बोलने लग जाते हैं, और हमें पूछिए कौन, और मूर्खों का बोलबाला अधिक बढ़ने के कारण उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कोयल के ऊपर, इसलिए वह चुप हो जाती है। तो ऐसे में मतलब जब अपना समय विपरीत हो, समय विपरीत तो नहीं मतलब समय नहीं हो, अपना समय नहीं हो तो बोलने मौन रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे मूर्खों का बोलबाला बहुत अधिक बढ़ जाता है। तुलसी ऐसे में के सखा धीरे धर्म विवेक, साहित्य सांस सत्यव्रत राम भरोसे एक।
तुलसी कहता है कि ऐसे में कि मतलब हमारा जब बुरा समय आता है उस समय उसके सबसे अच्छे सखा है धीरज, धर्म और विवेक। यही सबसे अच्छे सखा यानी मित्र है। साहित्य, साहस, सत्यव्रत और साहित्य सहित साहस और सत्यव्रत जैसे दाम भरोसे एक और भगवान पे विश्वास करते रहना चाहिए। धीरज करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए, साहस रखना चाहिए और सत्यव्रत यानी सत्य का पालन करना चाहिए और बस भगवान में विश्वास करना चाहिए। तीसरा है कृपाराम खिड़कियाँ जिन्होंने दादिया रसोठा लिखा है। इनमें फर्स्ट है उपचड़ी कड़वो लागे काग रचना रगुण दाजियाँ। कृपाराम खिड़किया जी कह रहे हैं कि कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं कि उपजावे अनुराग यानी उत्पन्न करती है, उपजावे यानी उत्पन्न करती है, अनुराग यानी प्रेम। कोयल मन हरकीत करे यानी कोयल मन को हर लेती है। कड़वो लागे काग और कौवा होता है वो कड़वा लगता है। रसना रागुण दाजियाँ, ये सब रसना यानी वाणी का ही गुण है, इसलिए हमें भी अच्छी वाणी बोलनी चाहिए सबके साथ ताकि वो हमसे प्रसन्न रहे। फिर उसके बाद में काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप दौड़ा तुले राजियाँ। काली होने पर भी, काली और कुरूप होने पर भी कस्तूरी कांटा यानी जो अच्छे होते हैं तराजू उनमें तोली जाती है। और शक्कर बहुत अच्छी होती है देखने में, फिर भी दौड़ा तुले राजियाँ, फिर भी उसको दौड़ा यानी दौड़ियों के भाव मतलब बाटों में तोला, बाटों के तुलना में तोला जाता है। यह इसलिए मतलब इसमें इसमें जो कवि है उसने इसमें कृपाराम खिड़िया ने क्या बोलते हैं दंग रूप को छोड़कर गुण की बात कही है। जिसका गुण अच्छा होता है उसको सभी मतलब वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद में डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत पर जलती नहीं पाए रहती न सूझे राजिया। डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत, मतलब डूंगर पे जलती हुई आग तो हर कोई देख लेता है। जो वे सारो ही जगत मतलब हर कोई देख लेता है, पर जलती नहीं पाए, लेकिन उनके पैरों में जलती हुई जो आग होती है रत्ती ना सूझे राजियाँ, उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। फिर उसके बाद में है मतलब री मनवार छुप के लावे चूरमो बिन मतलब मनवार राब ना पावे राजियाँ। मतलब री मनवार यानी जब इंसानों को मतलब होता है तो वो चुप चुप कर हमें चूरमा तक ला कर दे देते हैं। चूरमा जैसी अच्छी चीज़ या मूल्यवान चीज़ भी ला कर दे देते हैं, जो हमें चाहिए होता है वो भी ला के देते हैं जब उनको हमसे मतलब होता है तब। बिन मतलब मनवार यानी बितला मतलब कि दाब ना पावे राजियाँ, वो ना तो मतलब हमें हमारा अनादर करते हैं और ना दाबड़ी जैसी चीज़ भी मतलब प्रेफर नहीं करते। फिर दाबड़ी जैसी जो कम कीमत वाली चीज़ होती है उसको भी नहीं देते हैं। फिर मुख ऊपर मिठियास घटमाई घोटा घटे इसरासु इखलास राखी जे न राजियाँ। इसमें कृपाराम खिड़िया ने कहा है कि मुख ऊपर मिठियास, ऐसे मित्र जो मुख के ऊपर तो मिठियास रखते हैं पर घटमाई घोटा घटे लेकिन पीठ के पीछे हमारी बुराई करते हैं या फिर हमारे लिए ही बुरा सोचते हैं। इसरासु इखलास, ऐसे लोगों से मित्रता राखी जे न राजिया मतलब नहीं रखनी चाहिए। दाजिया से बोलता है कि ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। फिर साचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसु हरि अजरन दे हेत रत कर हक्यो राजिया। कृपाराम खिड़िया की साचो मित्र सचेत यानी सच्चा मित्र हमेशा सचेत होता है। कईयों काम न करे किसो, वह बिना कही ही कोई भी जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो कर देता है। जैसे कि हरि अजरन दे हेत, जिस प्रकार से हरि यानी श्री कृष्ण ने अजरन यानी अर्जुन के दे हेत यानी के लिए दत्त कर हाक्यो राजिया, दत्त तक भी हाँकने का कार्य किया था। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी अजीब सी लगी हो तो सॉरी, बिकॉज आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियो फर्स्ट टाइम। Thanks. Subscribe my YouTube channel and like the video if you liked it. Okay. सॉरी फ्रेंड्स, गलती से एक और रह गया था। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद्द कागज जो राजियाँ। हिम्मत कीमत होए मतलब हिम्मत ही कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। हिम्मत होती है जब भी लोग हमारी कीमत करते हैं, मतलब हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे मतलब हमारे आगे पीछे घूमते हैं। बिन हिम्मत कीमत नहीं,
बिना हिम्मत के कोई भी कीमत नहीं होती है। हर कोई हमें मतलब हमारा अनादर करने लग जाता है। करे ना आदर कोई, कोई भी आदर नहीं करता है। रद्द कागज़ जो राजिया, जिस प्रकार से रद्द कागज़ होता है, रद्दी का कागज़ होता है, उस प्रकार से कोई भी हमारा आदर नहीं करता है और रद्द कागज़ के जैसे फेंक देते हैं। थैंक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।